सुनाने जा रहा हूँ अजय की कहानी लिफ्ट। अजय दिल्ली के एक मीडिया हाउस में काम करता था। अक्सर ऑफिस से लेट नाइट ही फ्री होता था। कभी कभी तो इतना लेट हो जाता था कि ऑफिस में बस वो और नाइट गार्ड ही रह जाते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। सबके जाने के करीब 2-3 घंटे बाद अजय फ्री हुआ। कैबिन की लाइट्स ऑफ करके बाहर गार्ड को चाबी देने गया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने गार्ड को आवाज भी लगाई मगर कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा शायद गार्ड खाना वगैरह कुछ लेने गया होगा। उसने चाबी गार्ड के टेबल के ड्रॉर में रखी और लिफ्ट की ओर चल पड़ा। उसका ऑफिस 4th फ्लोर पर था। बिल्डिंग नई होने के कारण अभी बाकी सब फ्लोर्स पर कोई और ऑफिस नहीं खुला था, बस बेसमेंट में कैंटीन थी। लिफ्ट में आकर अजय ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया तो लिफ्ट की लाइट एकदम चली गई। अजय थोड़ा घबरा गया, पर कुछ ही सेकंड्स में लाइट फिर आ गई। ना जाने क्यों अजय को अजीब सा डर लग रहा था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो अजय ने सोचा कि भागकर अपनी बाइक तक जाएगा और फटाफट यहां से निकल जाएगा, पर लिफ्ट तो ग्राउंड फ्लोर पर रुकी ही नहीं, बल्कि बेसमेंट में जाने लगी। अजय ने घबराहट में कई बटन प्रेस कर दिए मगर कोई असर नहीं। इस वक्त तो बेसमेंट की कैंटीन भी बंद होती है, तो फिर किसने बेसमेंट पर लिफ्ट मंगवाई होगी। अजय की घबराहट डर में बदलने लगी। उसने सोचा बेसमेंट में पहुंचकर फटाफट से दोबारा लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाएगा और बस भाग ही जाएगा। लिफ्ट बेसमेंट में पहुंची और दरवाजा खुला तो कैंटीन बंद थी। एकदम अंधेरा था। कोई आवाज नहीं और रोशनी की कोई किरण तक नहीं। अजय ने दरवाजा बंद करने का बटन दबाया मगर लिफ्ट का दरवाजा खुला का खुला ही रहा। अजय बहुत डर गया। उसने बार बार बटन दबाया मगर लिफ्ट का दरवाजा तो बंद ही नहीं हो रहा था। वो मन ही मन भगवान को याद करने लगा। जब काफी देर तक दरवाजा बंद नहीं हुआ तो उसने सोचा मोबाइल की लाइट में लिफ्ट से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ ही जाना पड़ेगा। उसके पास एक पुराना मोबाइल था जिसमें टॉर्च भी नहीं थी। बस स्क्रीन की लाइट के सहारे अजय बाहर निकला तो जोर से लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। अजय की डर के मारे सांस फूलने लगी। वो सीढ़ियों की तरफ भागा तो उसने जो देखा उसके होश ही उड़ गए। सीढ़ियों पर खुले बालों में एक औरत बैठी थी। हालांकि इतनी कम रोशनी में उसे अच्छी तरह दिख भी नहीं रहा था, फिर भी उस औरत के बिखरे हुए बाल, बल्कि इतने अंधेरे में बंद बेसमेंट में उस औरत का होना ही अजय के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वापस लिफ्ट की तरफ भागने लगा तो लड़खड़ाकर गिर गया। जरा सा उठकर उसने देखा तो वो औरत उसी की तरफ आ रही थी। अजय के शरीर में जैसे जान थी ही नहीं। फिर भी उसने हिम्मत की और उठकर जैसे तैसे लिफ्ट की ओर भागा और लिफ्ट बुलाने का बटन जोर जोर से दबाने लगा। डिस्प्ले पर दिख रहा था कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर है। वैसे तो 4th फ्लोर से बेसमेंट तक आने में लिफ्ट को ज्यादा वक्त नहीं लगता, पर इस वक्त अजय के लिए हर एक सेकंड 1 घंटे जैसा था। वो औरत धीरे धीरे अजय की ओर ही बढ़ रही थी। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डर के मारे कांप रहा था। वो औरत चलते चलते अजय की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। अजय के सीने में तेज दर्द होने लगा। इससे पहले कि वो अजय तक पहुंचती, लिफ्ट आ चुकी थी। अजय जल्दी से लिफ्ट के अंदर गया और दरवाजा बंद करने का बटन दबाया। दरवाजा बंद हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर अजय भागकर अपनी बाइक के पास गया और किसी तरह घर पहुंचा। अगले दिन ही अजय ने उस ऑफिस से रिजाइन कर दिया। उसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया और गार्ड ने कहा कि वो तो पूरी रात अपनी जगह पर ही था। आज भी इस हादसे की याद अजय को अंदर तक झंझोड़ कर रख देती है। ये में अजय की कहानी लिफ्ट। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे फेसबुक पेज पर जरूर लिखिए।